गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जा रहे हैं खजियार और निकलते निकलते हमको बजे 12:30। तो एंजॉय करने आए, जल्दीबाजी की क्या है, आराम से निकल रहे हैं, आराम से जाएंगे। तो हमने ना टैक्सी बुक कर ली है, क्योंकि अपनी गाड़ी से जाओ फिर थकान हो, फिर दिक्कत है, फिर पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। वहाँ पार्किंग लगाओ, 200 रुपये पार्किंग एंट्री है। तो हमने सोचा अपने आराम से गाड़ी से जाते हैं। हमने बड़ी गाड़ी बुक कर ली है, तो आराम से उसको सुबह अभी निकल लिए, तो शाम तक का हमारे पास पूरा टाइम है। पूरे दिन एक्सप्लोर करके फिर वापस आ जाएंगे। कि रात को कल हमने करी बनाई थी, उसे बनाते बनाते हमको 11 बज गया था। खाते पीते खाके 12 बजा, सोते सोते 1 बज गया था। तो फिर सुबह उठने में भी लेट हुआ, पर ठीक है। बाकी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ का डलहौजी का। अब वहाँ खजियार पहुँच के आपको खजियार में मिलते हैं। बाय। तो फाइनली हम खजियार बोले तो मिनी स्विट्जरलैंड पहुँच गए हैं। बट देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। गाड़ियाँ लाइन से लगी, कम से कम 500 मीटर पहले से ही गाड़ियाँ लगी। हमने गाड़ी भी अपनी भी गाड़ी पीछे ही लगा दी है, और यहाँ से बाय वॉक फिर हम जा रहे हैं, क्योंकि फालतू में गाड़ी में बैठे रहने आधा घंटा लग जाएगा पार्किंग तक जाने में। वहाँ से हम इसलिए पैदल पैदल ही वहाँ के लिए निकल लिए। एटलीस्ट जब तक हम घूमेंगे तो भैया अपनी गाड़ी जो है पार्किंग में कहीं लगा देंगे। अपनी गाड़ी से आते तो यही ढूंढ रहे होते कि कहाँ पार्किंग में लगानी गाड़ी। तो आराम से अब वो हमें टाइम मिल गया, अब अपनी पार्किंग में लगाएंगे जहाँ भी लगानी है, और तब तक हम बाय वॉक से चले जाएंगे। बाकी नीचे पहुंच के दिखाते हैं आपको। पूरी इतनी दूर से गाड़ियां लगी पड़ी हैं, पूरी ट्रैफिक इतनी भीड़ है आज। ये तो संडे है आज, तो संडे में इतनी भीड़ तो मिली है, नॉर्मल है। बाकी है सुंदर ये जगह, पेड़ देखिए इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये है पूरा खजियार की जगह। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आती है, और यहाँ पे ये लेक है। भीड़ अच्छी खासी है, लोग अपना आराम से यहाँ पे पिकनिक वगैरह के हिसाब से भी आते हैं। लोग खाना वगैरह लेके आए अपने कर सकते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह दिए हैं, तो आप यहाँ रेस्टोरेंट में भी खाना खा सकते हैं, ऑप्शंस हैं। मोस्टली वेज रेस्टोरेंट है, आइसक्रीम वाला भी है, क्वालिटी वाला। तो एक हाँ अच्छी जगह है, काफ़ी सुंदर जगह है। ये मिनी स्विट्जरलैंड है कि नहीं, आई डोंट नो, कि मैंने स्विट्जरलैंड देखा नहीं है। जब कभी मैं स्विट्जरलैंड जाऊँगा तब मैं इसको इससे कंपेयर करूँगा कि हाँ ये स्विट्जरलैंड है कि नहीं है, मिनी है कि स्मॉल है वो हम तब देखेंगे। बट अभी यहाँ पे है, यहाँ का आनंद लेते हैं। यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह मिल रहे हैं, वो ड्रेसेस लेके आप फ़ोटोज़ वगैरह करा सकते हैं, जैसे ये लोग करा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर जगह है। और अब बज रहे हैं 4:30 और हम खजियार से अब जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जितना टाइम रुक जाओ उतना कम है। कुछ नहीं कह सकते कितना टाइम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे। आराम से अच्छा खासा टाइम लगता है। यहाँ ऊपर एक मंदिर है, ऊपर एक जगदम्बा टेम्पल है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। और अब हमारे पास टाइम बचा नहीं था, हमें आने में ही ऑलरेडी अच्छा खासा लेट हो गया था, 1-1:30 बज गया था। तो हम यहीं पर वॉक करके थोड़ा बहुत खा के यहीं से अब हम निकल लिए। बाकी मौसम बहुत बढ़िया हो गया, पीछे देखिए बादल हो रहे हैं मेरे, और सुंदर जगह। तो डलहौजी आए तो इस प्लेस पर ज़रूर आएँ, आराम से टाइम लेके आएँ। कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग आ जाएं, तो आपका टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा आपको। हम लेट हो गए इतना, तो ज़्यादा चीज़ें कवर कर नहीं पाए, पर ठीक है। तो खजियार से अब हम आए हैं देनकुंड ट्रैक के लिए। तो देनकुंड ट्रैक के यहाँ पे ऊपर मंदिर है, उसके लिए आए हैं। और यादव जी साड़ी पहन के आई थी, तो उन्हें कपड़े चेंज करने थे, तो आज हम अपने टेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा चेंजिंग टेंट यूज़ हो रहा है आज। तो इसमें यादव जी अपने साड़ी से अपने ट्रैकिंग वाले कपड़ों में आएंगे। और पीछे से यहाँ पे ट्रैक स्टार्ट होता है, नीचे से 5 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी आ जाती है। और यहाँ से अराउंड 1-1.5 किलोमीटर का ट्रैक, एक 500 मीटर 1 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है। आराम से आधा घंटे के आसपास लगता है ऊपर जाने में। ऊपर एक मंदिर है, मंदिर में आपको हम लेके चलेंगे और दर्शन कराएंगे। बस कपड़े चेंज करके फिर बस हम यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ से ऊपर मंदिर के जाने का रास्ता है। यहाँ ऊपर महाकाली श्री पोहलाड़ी मंदिर है,
और बस अब यहाँ से ऊपर चलते हैं, आइए चलिए। तो अभी टाइम है 6:15 और हमने मंदिर के लिए चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अराउंड 1 किलोमीटर का ट्रैक है, तो तकरीबन 1 घंटा तो लगना चाहिए। बाकी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है, तो अगर आए तो जैकेट वगैरह लेकर आए, हम लेके नहीं आए, तो हमको ठंडी हल्की हल्की लग रही है। पर ये कि ट्रैक करते करते थोड़ी गर्मी आ जाएगी तो फील नहीं होगा इतना। चढ़ाई अभी हमने स्टार्ट ही करी है। यहाँ पे चॉकलेट वगैरह, ये ड्रिंक वगैरह मिलते हैं और लोगों ने पी के यहीं छोड़ दिए। तो प्लीज़ ये गंदगी यहाँ ना फैलाएं, अपनी गंदगी लाओ, अपने साथ लेके जाओ, अपने यहाँ से लेकर आओ, अपनी गंदगी अपने यहाँ रखो, क्योंकि ऐसी जगह पे जाके वहाँ गंदगी मत फैलाओ यार। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा मुझे जब ये सब मैं देखता हूँ। यहाँ से गंदगी छोड़ जाते हैं, फैला के जाते हैं लोग। यार तो क्यों पी रहे हो भाई, इतनी है तो क्यों आ रहे हो ऐसे घूमने यहाँ पे। तो अब तक तो थोड़ा सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियाँ अराउंड 400 मीटर के बाद ख़त्म हो जाती हैं। उसके बाद ये बिल्कुल सीधा ट्रैक है, तो उसमें ज़्यादा कुछ टाइम लगेगा नहीं। यहाँ से सिर्फ 900 मीटर रह गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे आपको यहाँ से। बट देखिए व्यू इतना अच्छा है ना कि आप 15 मिनट में उसको कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मन करेगा हर जगह रुकूं और हर जगह फ़ोटो खींचूं। इतना सुंदर सुंदर व्यू, पीछे देखिए मेरे कितना अच्छा लग रहा है। तो यही है कि ट्रैक तो ये सिर्फ 15 मिनट का है, पर व्यू इतना अच्छा है कि आप उसको हर जगह रुक रुक के उसको कैप्चर करना चाहोगे। तो वो 15 मिनट का ट्रैक आपका 30 से 40 मिनट ले लेगा, बिकॉज ओनली बिकॉज व्यूज़। बिगिनर्स ट्रैक है, इसमें कुछ नहीं लगता है, 15-20 मिनट, आधे घंटे 1 घंटे में आप कर लोगे। तो वो रहा माता का मंदिर, थोड़ा सा ही रह गया है, बस अब हम पहुंच जाएंगे, जैसे तो 5-10 मिनट लगेंगे। तो फाइनली हमने कवर हो ही गया, बस चलते हैं बस वहाँ पे। और हवा चल रही है, मैं हिला जा रहा हूँ पूरा। तो फाइनली हम ऊपर मंदिर पे आ गए हैं। आने में अराउंड हमें लगा 45 मिनट्स, क्योंकि हम बीच में थोड़ा बहुत रुके थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी ट्रैक है, आप आधे घंटे में आराम से आ सकते हैं ऊपर। क्योंकि हम थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो शूट करने के लिए बीच में रुक गए थे, नहीं रुकते तो हम आराम से 20-25 मिनट में ऊपर आ गए होते। तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, ये देखिए पीछे देख सकते हैं मेरे, कितना अच्छा व्यू लग रहा है। तो यहाँ पे आइए और दर्शन करिए माता के, और उनको माता का आशीर्वाद लीजिए। तो यहाँ से आपको कैलाश दर्शन भी मिल जाएंगे करने को, सामने देख सकते हैं वो आदि कैलाश के दर्शन आपको यहाँ से हो जाएंगे। मैं जितना जूम हो सकता है उतना जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अभी हो रहा है 7:20 और हमने उतरना स्टार्ट कर दिया है, और हवा इतनी तेज़ हो रही है कि मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी, मुझे चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है, मैं पूरा उड़े जा रहा हूँ, इतनी जोर की हवा चल रही है। देखो मेरे बाल देख सकते हो, ये देखो कपड़े सब उड़े पड़े हैं, इतनी तेज़ हवा चल रही है ना इस टाइम, कुछ कहने के लिए। ओह माय गॉड। तो ये देखिए यहाँ से कैलाश की चोटी दिख रही है, जिस पे अभी सनसेट की रोशनी पड़ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। कि हम ऑलमोस्ट आधा तो आ गए, ये जो ट्रैक का 20 का पॉइंट था। और यहाँ से आप व्यू देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, सनसेट हो चुका है, और सनसेट के बाद की जो रोशनी होती है बहुत सुंदर लगती है, ये देखिए। तो इस टाइम हो रहा है 7:40 और हमारा ट्रैक कंप्लीट हो गया है, हम अच्छे से दर्शन कराए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगे 1 से 1.5 घंटा, जिसमें हम आना जाना पूरा हो गया, आराम से दर्शन भी हो गए। तो बिगिनर्स ट्रैक है, आप इजीली कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। और आज का दिन हम यहीं ख़त्म करेंगे, इसके बाद हम अपने रूम पे जाएंगे और वहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे, और फिर कल का देखेंगे कि कल क्या करना है। लेट्स गो। तो फिलहाल हम आ गए हैं तिब्बतन मार्केट, ये पीछे भैया ने हमें छोड़ दिया है, वहाँ से ये पूरा पीछे से पूरा तिब्बतन मार्केट है ना। तो यहाँ पे आप पूरी शॉपिंग करना चाहते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। और ये फिर सीधे गांधी मार्केट पे निकालता है, बेसिकली जो माल रोड है वहाँ पे निकाल देगा। तो अगर शाम को आप आएँ, अगर आपको शॉपिंग का शौक़ है, ले सकते हैं। चीज़ों के रेट ऑलमोस्ट डबल है, मोस्टली चीज़ें आपको आपके शहर में मिल ही जाएंगी। तो जो भी चीज़ हम रेट पता कर रहे हैं सबके डबल रेट है, तो ऐसा कुछ रेट है नहीं। अगर आपको ये है कि बस अपनी यादगार के लिए कुछ लेके जाना है तो आप इस मार्केट से ले सकते हैं। तो बस अब यहाँ से हम सोच रहे हैं माल रोड वगैरह घूमेंगे, फिर निकलेंगे आगे। तो ये आ गए हम मेन डलहौजी के चौराहे पे, ये है गांधी चौक, और इधर ये सिटिंग एरिया जो
डलहौजी का फेमस, अगर आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा, और ये डलहौजी का मेन फेमस होटल। अगर आप डलहौजी सर्च करेंगे तो आपको बेसिकली इस होटल्स की वीडियोस फ़ोटोज़ बहुत दिख जाएंगे। तो ये मेन गांधी चौक पे ही है। ये है डलहौजी का फेमस कैफ़े डलहौजी, और ये पूरा मार्केट है यहाँ पे। एक तरह से इसको फूड मार्केट कह सकते हो। ये एक तरह से माल रोड ही है यहाँ का। यहाँ पे आपको खाने पीने का सब मिल जाएगा, या मोमोज वगैरह सब मिल रहे हैं, सब कुछ ऑप्शन है खाने के। यहाँ आगे पूरा खाने पीने का शॉप है। तो अगर आपको खाने पीने का ऑप्शन मेन डलहौजी पे चाहिए तो यहाँ आप खा सकते हैं सब। यहाँ वैसे रेस्टोरेंट भी बड़े। तो मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने ये छोटे वाले रसगुल्ले ले लिए। ये 50 रुपए की प्लेट है। तो लेट्स ट्राई की कैसे हैं। देखो थक गए और अब हमने खाने के लिए लिया हमने सिद्धू। ये है शॉप यहीं पर स्टार्टिंग में। अब खा के देखेंगे, यादव जी बताएंगे और आयशी बताएंगी कैसी है ये। अभी हम गांधी चौक डलहौजी में बोन एपेटाइट आए हुए हैं और यहाँ मैंने ऑर्डर किया है मैंगो चोको बॉय। लुक एट दिस इज सो टेम्पटिंग ना। तो अभी मुझे पता नहीं कैसा लगता है, अभी लेट्स ट्राई। सो टेस्टी। इसमें जिसमें ज्यादा चॉकलेट है ना वो ज्यादा सही लग रहा है। कम चॉकलेट वाला थोड़ा सा चॉकलेट डलवाऊं क्या? चॉकलेट थोड़ी और से डाल। तो अब हम अभी आए हैं CFC पे। इतनी देर से भूख लगने के बाद हम फाइनली घूम घाम के कहाँ पहुंचे हैं? CFC पे। यहाँ हमने क्या लिया है? कटोरी चाट। ये है हमारी कटोरी, इसमें लगेगी हमारी चाट, बड़ी बड़ी चाट। और फिर हम खाएंगे तड़के वाली चाट। आओ फिर बस चाट बन जाती है, फिर आपको चाट दिखाएंगे कैसी है सुंदर चाट। ये आ गई हमारी चाट, देख रहे हो पूरी ऐसे भर रही है चाट। लेट्स ट्राई कैसी है ये। आउच। ठीक ठाक है, कोई खास नहीं लगी मेरे को। तो इसमें प्याज व्याज ज्यादा भर दिए उसमें, बट यू कैन ट्राई।